everyone. I hope that you all are doing amazing. Welcome back to my channel. तो आ गए हैं हम एक और ब्लॉग के साथ और आज हमारी सैरी जो है वो ढोल वाले अंकल से स्टार्ट हुई, मगर वो इतनी जल्दी गली से गुजर जाते हैं कि उनकी वीडियो तो हम बना नहीं सकते, तो हमने उनके ढोल की आवाज़ की वीडियो बना ली। और चलिए अब हम सैरी की प्रिपरेशन करते हैं, देखते हैं कि आज सैरी में क्या हो सकता है। किचन में आते साथ ही हमारे प्यारे अंडे फ्राई हो रहे हैं और आज हमने सोचा कि ब्रेड ऐसी तीखे से लगते हैं तो आज थोड़ा बटर डाल लें। बटर की मिकदार थोड़ी ज़्यादा है, इग्नोर कर दें, कोई बात नहीं। वैसे भी लोग आजकल मक्खन बहुत लगाते हैं, तो मक्खन बातों से ज़्यादा अगर हम खानों में डाल लें तो अच्छा हो जाए। तो बस अब हमने ये ब्रेड जो है वो निकाल लिए हैं और साथ ही में हमारी कोयला कढ़ाई भी आ गई, जो कि इतनी अमेजिंग थी कि पूरी किचन में इसकी इतनी अमेजिंग सी खुशबू आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी रेस्टोरेंट में आ गई हूँ सैरी के टाइम। तो माशाल्लाह से ये मेरी सैरी रेडी हो गई है और मैं टेबल पे चली गई थी, लेकिन फिर अम्मी ने बोला कि कढ़ाई तो ले लो, कहाँ जाती चली जा रही हो। तो फिर मैं दोबारा आई और मैंने कढ़ाई ली, उसके बाद फेनी भी थी। तो ये हमारी फेनी रेडी हो चुकी है। फेनी हम खाना भूल ही गए थे, इतने दिनों से खा ही नहीं रहे थे, तो अभी हमने बना ली है फेनी और ये भी बहुत अच्छी है। फेनी को खाने से प्यास नहीं लगती और इससे रोज़ा अच्छा जाता है, तो इसलिए ये खाना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आ गई टेबल पे और मैं यहाँ पे बड़ा खुश हो रही हूँ जैसे मेरी कोई लॉटरी निकली है या फिर मेरे बैंक अकाउंट में किसी ने 2-3 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए हों। मैं सैरी करने बैठ गई, लेकिन मैं ये तो भूल ही गई कि मैंने चाय नहीं ली। ओह माय गॉड, वेयर इज़ माय चाय? Here is my beautiful tea. I love drinking tea because it's very amazing and it makes me feel alive. तो अब हम जो है ये इसको टेबल पे रख देंगे and then उसके बाद क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा था तो मैं यहाँ पे मैजिक ट्रिक्स कर रही हूँ, कभी इधर कभी उधर, हर जगह होती हूँ मैं, कभी इधर कभी उधर, मेरा दिमाग ऐसे ही चलता रहता है। आई एम अ वेरी जॉली पर्सन, मुझे नहीं पसंद बोरिंग लोग। माशाल्लाह आज सैरी बहुत अमेजिंग थी क्योंकि ये जो कोयला कढ़ाई बनी थी, चिकन कोयला कढ़ाई, ये इतनी अमेजिंग थी। कल मैंने नहीं खाई थी तो मैंने सोचा था मैं सैरी में ही खाऊंगी और इसको खाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नहीं घर पे नहीं हूँ, मैं रेस्टोरेंट वगैरह में आई हुई हूँ और अभी मैं सैरी कर रही हूँ, बिकॉज इट वॉज सो अमेजिंग एंड इट वॉज सो फ्लेवरफुल एंड आई जस्ट लव टेस्टी फूड। आई एम अ फूड लवर। तो भाई आज तो मज़ा ही आ गया। उसके बाद मैंने चाय पी एंड देन पेनी खाई और उसके बाद थोड़ी सी सो जाते हैं। थोड़ा सा सोना ज़रूरी होता है, खाने के बाद रीस्टार्ट हो जाएगा दिमाग और अभी दिमाग रीस्टार्ट हो गया है और अब हम प्लेट अपनी जगह पे रखेंगे उसको। उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लेंगे, पानी के टैंकर पी जाएं, जितना पानी हो सकता है उतना पी जाएं। उसके बाद मुझे पता चला कि ओ माय गॉड टाइम बहुत कम रह गया है, फिर मैं भागती भी गई टीथ ब्रश करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फास्टिंग एंड अजान हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए और आपको पता है कि बस यही रूटीन है रमज़ान का जो चल रहा है। बस अल्लाह हम सबके रोज़े कबूल फरमाए और हमारी इबादतों को भी जो हम कर रहे हैं। Nobody is perfect and we all are trying to be a better person। और देखते ही देखते 10 रोज़े गुजर गए। Time is flying so fast as you guys can see। फिर हमने फजर की नमाज़ पढ़ी, बहुत दुआएं मांगी एंड एज़ यू गाइस नो कि रमज़ान का फ़र्स्ट अशरा जो है वो ख़त्म हो चुका है एंड अब हम सेकंड अशरा में आ चुके हैं। तो बस यही दुआ है अल्लाह से कि हमें इस काबिल बनाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें रमज़ान में और अच्छे से रोज़े रख सकें। उसके बाद मैंने अपनी चीज़ें वापस जगह पे रखी और मैंने विंडो से बाहर देखा तो मुझे कुछ ये दिखा। अस्सलामुअलैकुम, व्हाट आर यू डूइंग हियर सिस्टर? दिस इज़ द नेक्स्ट डे और आज सूरज बहुत भड़कता हुआ था, पर कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है और इस मौसम में भी हम रोज़े रख लेंगे इंशाल्लाह। एक मुसलमान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैंने सोचा कि चादर तय कर देते हैं और मैं तो थोड़ा देर से उठती हूँ बिकॉज़ जल्दी उठ के मैंने क्या कर लेना है, कौन सा मैं क्वीन एलिज़ाबेथ या फिर कहीं की प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगी। सो गाइस आज वेदर ऐसा ह्यूमिड हो रहा है कि क्या बताएं, मगर इसी में तो हमें सवाब मिलेगा जब वेदर ऐसा हो और हमारा रोज़ा भी हो
तो जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ताला हमें कितना सवाब देंगे इंशाल्लाह। बस मैं इधर ही लेटी रहूँ, आराम करती रहूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही हूँ, मुझे सोते रहे बस। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन ब्रदर? ब्रदर इज नॉट लिसनिंग टू मी, हेलो। ओ माय गॉड, लगता है ब्रदर को गुस्सा आ गया, ब्रदर इज गॉन। So guys, now we're going outside to buy fruit. So let's go with me or let's go with me. हवा कितनी चल रही है, कहीं मैं उड़ ना जाऊं। बाहर जाने वाले थे लेकिन हमें याद आया कि हमने प्लांट्स में पानी तो डाला ही नहीं। तो अब हम प्लांट्स में पानी डाल रहे थे और जल्दी जल्दी काम कर लेंगे, उसके बाद ही तो बाहर जाएंगे, ऐसे थोड़ी। लेट्स गो। कार में आते ही मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी 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 हो जाती हूँ। ओहो, रमज़ान में गानी अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद मैंने आयत सफ़र की दुआ पढ़ी, आयतल कुर्सी पढ़ी और अब हम आ गए हैं शॉप पे। तो गाइस, अम्मी अब्बू शॉप पे गए हैं और तो तब तक मैं गाड़ी में उनका वेट कर रही हूँ। और मैं इधर उधर देख रही हूँ। तो अभी एक अंकल शरबत बना के लेके जा रहे थे और अभी रोज़े में टाइम है लेकिन उन्होंने शरबत पहले से बना लिया और मैंने उनका शरबत भी देखा। बस यही सब मैं इधर उधर देख रही हूँ क्या चल रहा है दुनिया। फिर ये फाइनली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू आ गए हैं, इतनी देर बाद ये एग्स लेकर आ गए हैं और साथ में कुछ और सामान था। उसके बाद हम गए 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 क्या होता है, गए हम दूसरी शॉप पर, हमें लेना था दही और दूध, तो हमने ये सब भी ले लिया। अब हम जा रहे हैं फ्रूट्स वालों के पास और फ्रूट्स वालों के दिमाग तो बिल्कुल सातवें आसमान पे, ऐसे महंगे महंगे फ्रूट्स दे रहे हैं कि बस आप गंजे हो जाए महंगाई में गंजे हो जाए, ऐसा माहौल हो रहा है। ₹400 का, ओ माय गॉड, ये सही है क्या? सही है, बड़ी महंगाई है। और ये और खरबूजा। रास्ते में ये इफ्तार का सेटअप लगा हुआ था, तो माशाल्लाह जो भी ये कर रहा है अल्लाह उसे खुश रखे और उसे इस काबिल बनाए कि वो और ज़्यादा ऐसे काम करे। तो यहाँ पे हम घर आ गए थे और हालत ऐसी हो गई, ओ माय गॉड। अब इफ्तार में टाइम कम है, इस सब को अंदर जाके रखना है। लेट्स गो। बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। ओ, टाइम कम रह गया है। ओ माय गॉड, अब हमको लगता है सिर्फ तरबूज ही खाना पड़ेगा। तो गाइस, हमें थोड़ा टाइम हो गया आते हुए और इफ्तार का बिल्कुल टाइम होने वाला है। जल्दी जल्दी प्रिपरेशन कर लेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम नगेट्स फ्राई कर लेंगे और टाइम कम रह गया है। ओह माय गॉड, बहुत कुछ होता चला जा रहा है, बहुत टाइम कम है। जैसे तैसे करके हमने जल्दी से जो है वो वाटरमेलन कट करा और उसको जो है वो आइस में डाल दिया। और क्योंकि ये ठंडा नहीं था तो हमने ऐसा कोई जुगाड़ करने की कोशिश करी, उसके बाद ये नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। तो बहुत कम टाइम था, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। जल्दी में रूह अफ़ज़ा की बोतल भी अभी गिरने वाली थी और अगर ये गिर जाती और अगर इसमें से रूह अफ़ज़ा गिर जाता तो मेरा तो ऐसा मोई मोई हो जाता कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो इसके बाद हमने इसको जल्दी से मिक्स करा और हमेशा मैं इफ्तार टेबल सेट करते हुए दिखाती हूँ, लेकिन आज टाइम इतना कम था कि उसकी नौबत ही नहीं आई कि मैं कोई इफ्तार टेबल की वीडियो बनाऊँ। जल्दी से हमने ये शरबत बनाया और बस इसी को रख दिया, आप देख सकते हैं। माय गॉड, बस हमने शरबत ही बना लिया है, बहुत बड़ा काम कर लिया। और उसके बाद हो गई वो फ्राई। हाँ, ये हमारे खूबसूरत से नगेट्स भी फ्राई हो चुके हैं जो कि इतने अच्छे बने थे, इतने अच्छे बने थे कि मैं क्या बताऊं। इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए हो या किसी भी रेसिपी की जो आप मेरे ब्लॉग्स में देख रहे हैं उसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बता दिया करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद मैंने जल्दी से केचप निकाला और अब मैं इसको जो है वो सर्व कर दूंगी नगेट्स के साथ। और केचप तो निकल ही नहीं रहा था इसमें से ना, तो फिर मैंने वीडियो बंद करी एंड देन मैंने इसके अंदर केचप ऐड करा है। तो ये हमारे नगेट्स हैं, इसको बस हमने टेबल पे रख दिया जल्दी जल्दी। इतने में रोज़ा भी खुल गया और बस हमने जल्दी से जो है वो वाटरमेलन से मैंने रोज़ा खोला और वो वाटरमेलन जो है वो मेरी मौत का सबब भी बनने वाला था क्योंकि ये मेरे गले में अटक गया था और अभी मैं ऊपर चली जाती लेकिन मैं बच गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। और बड़ी इसका जो पानी था वो मेरे गले के अंदर अटक गया था
और अच्छा हुआ कि मैं बच गई, और यहाँ पे मैं शुक्र कर रही थी कि मैं बच गई, वरना अगर मैं चली जाती दुनिया से तो क्या होता। मतलब आप लोग मुझे, मेरे फैंस जो हैं वो तो बेहोश हो जाते, मैं चली गई। तो अभी मैं यहाँ पे वाटरमेलन खा रही थी, क्योंकि ख़तरों के खिलाड़ी हैं, क्या हुआ अगर फंस गया था गले में, हम दोबारा खा लेंगे। उसके बाद मैंने नगेट्स खाए, और नगेट्स का तो मैंने आपको बताया ही, ये खा के मुझे बहुत खुशी हुई। और आपको बताए कि जब अच्छा खाना इंसान खा ले तो बड़ी खुशी होती है। उसके बाद मैंने शुक्र किया कि या अल्लाह, आपने हमको इतना अच्छा खाना दिया। हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ हो उसमें भी शुक्र अदा करिए। जल्दी जल्दी हमने जो है ना ऐसे इफ्तारी कर ली, उसके बाद अब नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी डन। तो गाइस, जैसे भी करके हमने इफ्तारी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए। आज का टाइम बिल्कुल ऐसा था कि वक्त कम था, मुकाबला बहुत सख्त था, लेकिन उसके बावजूद हमने सब कुछ काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। नमाज भी पढ़ ली माशाल्लाह। अब वक्त हुआ जाता है चाय पीने का। अच्छा, ये हमारे खूबसूरत से टी पॉट में एक बहुत ही खूबसूरत सी चाय आपको नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छी है। बस हमने चाय पी, और इफ्तार के बाद चाय कौन नहीं पीता, कौन है जो नहीं पीता, आप इंसान नहीं है, मजाक कर रही हूँ, जस्ट फॉर फन उसके बाद मैंने चाय पी, चाय देखते ही से खुशी हो गई। फिर मैं आई सोफ़े पे बैठी। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक का था। आपको पता है कल फ्राइडे है और कल बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है, सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैं तो हो गई हूँ टुन।